1988 के बाद रावी एक बार फिर बिफर गया। शाहदरा के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। कामरान बारादरी और करीबी आबादी में सैलाबी पानी घरों में जा पहुंचा। फरखाबाद की रहायशी कॉलोनी भी सैलाबी पानी की जद में आ गई। 100 से जायद घरों को खाली करवा लिया गया। सगिया फिश मार्केट और नैनपुरा और अफगान कॉलोनी सगिया में भी सैलाबी पानी दाखिल। थीम पार्क और निश्तर कॉलोनी भी ज़ेर-ए-आब। जिला इंतजामिया की जानिब से ज़ेर-ए-आब इलाकों के रिहायशियों की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल। शाहदरा के मकाम पर 2,15,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा। आने वाले चंद घंटे इंतहाई अहम करार। DGPDMA के मुताबिक दरियाए रावी कोटनैना के मकाम पर पानी का बहाव 80,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए रावी जसड़ के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। जसड़ में पानी का बहाव 1,21,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे के सैलाब के खदशात के पेश नजर बड़ा फैसला। मेट्रो बस के 2 मरकजी स्टेशन फौरी तौर पर बंद कर दिए गए। न्याजी अड्डा और शाहदरा स्टेशन के दाखिली और खारजी रास्ते सील। सिक्योरिटी की भारी नफरी तैनात। शहरियों को मुतबादिल स्टेशन इस्तेमाल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। फ़ज़ाई जायजा लिया। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की सैलाबी सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। दरियाओं में तोग़यानी और ज़ेर-ए-आब इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफ किया गया। मैंने कभी इतना पानी रावी में अपनी पूरी ज़िंदगी मेरी लाहौर में गुजरी है। मैं लाहौर में पैदा हुई, लाहौर में पली बड़ी। मैंने रावी में कभी इतना पानी नहीं देखा। 38 ईयर्स के बाद जिस तरह का सैलाब आया है तो खुदा न खास्ता बहुत जानें जो थी वो जा सकती थी, रिस्क पे थी। अभी ये है कि हर जान कीमती है और हर जान जो है उसका लॉस इर्रिपेयरेबल लॉस है। लेकिन ये जो टाइमली जो इन्होंने सायरन्स बजाए, टाइमली लोगों को इवैक्यूएट किया, तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोगों को पंजाब की इंतज़ामिया जो है रेस्क्यू जो है वो इवैक्यूएट किया। उन्होंने उनको महफूज मकामात तक पहुँचाया और ना सिर्फ ये कि लोगों को इवैक्यूएट किया, लोगों के जो माल मवेशी हैं, लाइफ स्टॉक है, उनको भी इवैक्यूएट किया। सूबा भर में गैर मुतवक्के सैलाबी सूरत हाल है। दरियाए रावी, चनाब और सतलुज में तेजी से पानी बढ़ रहा है। रेस्क्यू और दीगर इदारे अलर्ट हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल के जायजे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोली, जिंदगी में पहली बार दरियाओं में इतना पानी देखा। बरवक्त इकदाम न होते तो सैलाब से ज्यादा तबाही होती। हमारे 3 दरियाओं में पानी का शदीद दबाव है। सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का फ्लड रिलीफ सरगर्मियों पर इंतजामिया को खराज तहसीन। अपने पैगाम में कहा, मेरी हिदायत पर अमल करते हुए तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स फील्ड में रिलीफ ऑपरेशंस की निगरानी कर रहे हैं। मुंसलिक वीडियो में डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा मुतासरा इलाकों में खानदानों को पका हुआ खाना तकसीम कर रही हैं। शाबाश टीम पंजाब, इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहें। पूरे मुल्क में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल का सामना है। वज़ीर आला पंजाब की निगरानी में तमाम इदारे फील्ड में 3 दिन से मौजूद हैं। रावी में शाहदरा के मकाम पर 1,83,000 से जायद सैलाबी रेला गुजर रहा है। सिविल डिफेंस 1122 की कश्तियां फील्ड में मौजूद हैं। 2.25 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा कि पंजाब हुकूमत अपना फ़ाल किरदार अदा कर रही है। सियासी नंबर स्कोरिंग की ज़रूरत नहीं है। अपने सियासी मामलात को एक जानिब रखते हुए काम करना है। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। लाहौर बिल्कुल महफूज है। शाहदरा से 2,05,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। रात तक पानी का बहाव 2,20,000 क्यूसेक तक जाने का इम्कान है। सैलाब से कुछ छोटी आबादियां मुतासिर हो रही हैं। नुकसानात का तखमीना लगाकर मुतासरीन की इमदाद की जाएगी। वज़ीर खजाना पंजाब मुस्तफा शुजाउर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, वज़ीर आला सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा कर रही हैं। सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जा रहा है।
स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का दरियाई सतलुज के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, सैलाब से मुतासरा देहात में रिलीफ इकदाम का जायजा लिया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का सैलाब मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने के अज़म का इजहार, बोले सैलाबी सूरत हाल में मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। इमदादी कार्रवाइयों में पाक फौज, रेस्क्यू और पुलिस का किरदार काबिल तहसीन है। रिलीफ की फराहमी में किसी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए। तमाम इदारों की, पॉलिटिकल लोगों की नालायकी है कि हमने आज तक वो डैम नहीं बना सके। अगर हम डैम्स बनाते इस फ्लडिंग से भी बच जाते और हाइडल से हमें सस्ती बिजली भी मिलती, हम IPPs के चक्रों में भी ना पड़ते, लोग बेचारे परेशानी में भी ना होते और खुशहाली और बेहतरी आती। चले अल्लाह का शुक्र है कि आप कुछ डैम्स शुरू हुए हैं। बादशाह डैम जो है वो तेज़ी से चल रहा है और काफ़ी पूंजी डैम चल रहा है। छोटे छोटे डैम जो है काफ़ी ममर डैम बन रहा है। बहुत सारे डैम्स हैं जिन पे काम शुरू हो गए। मुल्क में डैम्स के हवाले से इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। डैम्स का ना बनना तमाम सियासी जमातों की नालायकी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की दरियाई रावी में सैलाबी सूरत हाल के जायजे के बाद मीडिया से गुफ्तगू, बोले सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इंतजामिया मुतहरिक है। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। कोशिश है कि सैलाब से कोई बड़ा नुकसान ना हुआ। सूबे के बेशतर अजला सैलाब से मुतासर हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेरे सदारत हंगामी इजलास, पंजाब के अजला में सैलाबी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। फरखाबाद में डिस्पोजल स्टेशन के दरवाजे आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए। नूरुल अमीन मेंगल की हाई रिस्क अजला में ज़रूरत पड़ने पर डिस्पोजल स्टेशन के दरवाजों की आर्जी बंदिश की हिदायत। गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद वी थॉट कि हम इसी को तो सस्टेन करेंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं। वी होप के चीज़ें कंट्रोल। कोई भी एक जो है रेस्क्यू की कॉल नहीं है। तमाम फ्लड प्लेन में लोगों को इवैक्यूएट करवा दिया गया था। हमारी टीमें अभी भी खड़ी हैं। वो जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स थे, जो भाड़े थे, वो हमने रिमूव भी कराए, लोगों को इवैक्यूएट भी करा। लेकिन ये बात जिस तरह पहले हुई है, जो फ्लड प्लेन में है, जो ये सबसाइड होता है, तो विल टेक द एक्शन अकॉर्डिंगली। शाहदरा में पानी का बहाव 1,96,000 क्यूसिक से जायद। इंतजामिया फील्ड में मौजूद मेडिकल रेस्क्यू कैंप्स मुकम्मल फाल हैं। कमिश्नर लाहौर आसिफ बिलाल और डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम यहाँ पर मौजूद हैं, शहरियों को घबराने की जरूरत नहीं। तमाम लोगों को पहले से महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। गैर कानूनी सोसाइटीज के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल, रावी, चिनाब और सतलुज में पानी का बहाव तेज। पाक फौज, जिला इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू 1122 समेत तमाम इदारे फील्ड में मुतहरिक। बेहतरीन इंतजामात के बाइस पंजाब बड़े पैमाने पर जानी नुकसान से बच गया। दरियाए रावी के किनारे आबाद 80 मौसाजात के 74,775 शहरी मुतासरीन को खुराक, पानी, आर्जी रिहाइश, इलाज बाजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। दरियाए रावी में सैलाब असबाब क्या, लाहौर न्यूज़ हकीकत सामने ले आया। दरियाए रावी की कभी बाकायदा ड्रेजिंग न करने से भी सूरत हाल खराब हुई। बरसों से दरिया की सफाई और गहराई बढ़ाने के इकदाम न किए गए। वक्त के साथ साथ रावी नाला बनता गया, एक बड़े दरिया का तस्वुर खत्म होता रहा। सालों से कचरा, मिट्टी और सीवरेज दरिया का हिस्सा बनता रहा। महकमा इनहार, वासा, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जिम्मेदारी, अमली इकदाम न किए गए। PDMA की जानिब से मानसून के नवे स्पेल का अलर्ट जारी। तर्जुमान PDMA के मुताबिक 29 अगस्त से 2 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई है। रावलपिंडी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, गुजरावाला, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में बारिशें मुतवक्के। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जवेद की तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत।
पंजाब में सैलाबी रेला चेनाब, रावी और सतलुज से गुजर रहा है। पंजाब में शदीद बारिशों, सैलाबी सूरत हाल और भारतीय आबी जारियत के बायस तशवीशनाक सूरत हाल है। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना था कि कई अजला रेड अलर्ट हैं। खड़ी फसलों को, लोगों के माल मवेशी और गांव देहातों को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के शदीद असरात का सामना कर रहा है। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र निजी अस्पतालों के लिए हेल्थ इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के इलाज माजरे के तसलसल को बरकरार रखने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। हेल्थ केयर कमीशन का निजी अस्पतालों को सैलाब मुतासरीन के लिए 35% बेड्स मुख्तस करने और मुफ्त इलाज का हुक्म। अस्पतालों को हंगामी सूरत हाल में महफूज इनकला के मंसूबे भी तैयार रखने की हिदायत कर दी गई। लाहौर के 16 कॉलेजेस 2 रोज के लिए बंद। डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डायरेक्टर कॉलेजेस एहसान मुख्तार कहते हैं, जुमा और हफ्ते के रोज लाहौर डिवीजन में कॉलेजेस बंद होंगे। सैलाब की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए फैसला किया गया। इतवार को सूरत हाल को देखते हुए मजीद फैसला किया जाएगा। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र 30 और 31 अगस्त को पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के होने वाले इम्तहानात मुलतवी। चेयरमैन PPSC लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अब्दुल अजीज की जेर सदारत इजलास। उम्मीदवारों को नई तारीखों से SMS, ईमेल और वेबसाइट के जरिए आगाह किया जाएगा। 434 असामियों के लिए 8000 से जायद उम्मीदवारों ने शिरकत करना थी। लीगल इंस्पेक्टर और दीगर असामियों के इम्तहानात मुलतवी किए गए। लेस्को के बिजली की बिलातातुल फराहमी के लिए इंतजामात मुकम्मल। लेस्को हेडक्वार्टर्स में फ्लड कंट्रोल सेंटर कायम। लेस्को फ्लड कंट्रोल सेंटर में CO लेस्को को सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। बारिशों और सैलाब से मुतासरा 105 फीडर्स में से 89 बहाल, 16 पर काम जारी। उकाड़ा के 41 में से 33 फीडर्स मुकम्मल बहाल। कसूर के 64 में से 56 फीडर्स मुकम्मल बहाल कर दिए गए। PIA ने सैलाब के बायस सियालकोट और संबरियाल एयरपोर्ट्स के लिए फ्लाइट ऑपरेशन रोक दिया। संबरियाल से ऑपरेट होने वाली परवाजें लाहौर एयरपोर्ट पर मुंतकिल। PK 740, PK 745, PK 239 और PK 244 परवाजें लाहौर एयरपोर्ट से ऑपरेट होंगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक रात 10 बजे के बाद सूरत हाल का जायजा लेकर आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। सूबाई वज़ीर कानून सोहेब अहमद बट के लाहौर, पस्टोल, वज़ीराबाद और नारोवाल के दौरे। सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। महकमा CNW के अफसरान की सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग। सोहेब अहमद बट का कहना था, सैलाब से बचाव के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस और इन्हार के मुलाजमीन फील्ड में मौजूद हैं। पंजाब भर की सैलाब से मुतासिर शाहराहों की फौरी मरम्मत होगी। दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल। इंतजामिया फील्ड में मुतहरिक। कमिश्नर लाहौर आसिफ बिलाल लोधी का DC सैयद मूसा रजा के हमरा मुतासरा इलाकों का दौरा। थीम पार्क से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकली का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर की ACs को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद की हिदायत। बोले, हर घर पर दस्तक देकर 100% इनकला यकीनी बनाया जाए। लाहौर पुलिस दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हाई अलर्ट। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कोमियाना का कहना है कि पुलिस शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकिली में ज़िला इंतज़ामिया की मामलत कर रही है। मुतासरा बस्तियों से शहरियों के इनखला को यकीनी बनाया जा रहा है। दरियाए रावी के किनारे आबादियों में पुलिस टीमों की पेट्रोलिंग जारी है। कोई सराइकी सूबा नाम पे कोई मुतालबा कोई नहीं कर रहा। मुल्तान के लोग अलग सूबा चाह रहे हैं, बहावलपुर के लोग अलग सूबा चाह रहे हैं और डेरा गाजी खान कभी मुल्तान के साथ मिलकर सूबा बनाने नहीं चाह रहा। हम लाहौर में बैठ के सराइकी सूबा कहते हैं, ऐसा कोई सूबा नहीं है। वो तीनों अलग अलग सूबा बनना चाह रहे हैं। इसी तरह बहावलपुर मैंने बात की, वहाँ भी मूवमेंट चल रही है। हज़ारा प्रोविंस आप लोगों ने सुना होगा, KPK में हज़ारा का इलाका अलग सूबा बनना चाहता है और बड़ी देर से बनना चाहता है। पोटोहार प्रोविंस बनना चाहता है, ये शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। पिंडी का इलाका
ये सारा पिंडी डिवीज़न और कुछ इससे और मुल्का इलाके वो पोठोहार बनना चाहते हैं। मुहाजिर एक अपना सूबा चाहते हैं जो कराची को वो ये कहते हैं कि आप अलग करें, लेकिन खौफ का आलम ये है, हम तो वी आर लकी हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं कि MQM ने रेजोल्यूशन जमा की नेशनल असम्बली में कि हज़ारा को सूबा बनाया जाए। दुनिया के हर मुल्क में ज़रूरत के मुताबिक नए सूबे तश्कील दिए गए। सराइकी सूबा कोई नहीं बनाना चाहता। मुल्तान, बहावलपुर और डीजे खान के लोग सूबा बनाना चाहते हैं। कौमी असम्बली में हज़ारा को सूबा बनाने की करारदाद पेश की गई। कराची को सूबा बनाने के लिए कभी करारदाद पेश नहीं की गई। हमारे यहाँ सूबों के बारे में सब अलग अलग मौक़िफ़ रखते हैं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का एब्सप के ज़ेरे तमाम सेमिनार से खिताब। बोले, हमारी तजवीज़ है कि हर डिवीज़न को सूबे का दर्जा दे दिया जाए। पंजाब की 10 डिवीज़न्स हैं तो यहाँ 10 सूबे बनने चाहिए। दीगर सूबों की डिवीज़न्स को सूबा बनाया जा सकता है। लोकल गवर्नमेंट जिसको कभी हमने सीरियसली नहीं लिया, जिसे हमने कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया, तो मुझे वहाँ से बैठ के पाकिस्तान की सियासत को देखने का मौका मिला। जो ताकतवर सीटों पे लोग होते हैं उन्हें वो मौका नहीं मिलता, जो कमज़ोर सीटों पे लोग होते हैं, जो नीचे से देख रहे होते हैं, उन्हें ज़्यादा मौका मिलता है। तो मैंने देखा कि जहाँ पे मसाइल हैं क्या और वो हल क्यों नहीं होते। उस वक्त भी मैं कहता था, आज भी मैं कहता हूँ, 3 टियर हैं हमारी गवर्नमेंट के पाकिस्तान में। फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, जो अब नहीं है। 2 ही चल रहे हैं और वही कंट्रोल कर रहे हैं उसको। और मेरे ख्याल में जो मैं कहता हूँ और जो है भी, आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि फेडरल गवर्नमेंट इज़ टू गवर्न एट अ डिफरेंट स्टेज और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी इज़ देयर टू गवर्न। हमारी हुकूमत के 3 सतून हैं, वफाकी, सूबाई और लोकल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट काम कर रही है, अवाम की खदमत सिर्फ लोकल गवर्नमेंट करती है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का एब्सप के ज़ेरे तमाम सेमिनार से खिताब। कहा, आपकी गली, शहर, सफाई, माहौल, हर चीज़ लोकल गवर्नमेंट मुहैया करती है। 2001 से 2009 तक आपके 90% काम मकामी हुकूमत करती रही। दर हकीकत पब्लिक वेलफेयर ही ऐसा काम है जिसके लिए हुकूमतें बनाई जाती हैं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा कि हमें एक सिस्टम बनाना है कि जिससे लीडर निखर कर आए। हम मिडिल क्लास से हैं, दुनिया में बड़े लीडर्स मिडिल क्लास से ही आए हैं। मार्गरेट थीचर कहती थी कि मादनियात नहीं, लीडर तरक्की कराते हैं। आज़ाद अदलिया की बात करें तो लाखों पेंडिंग केसेस पड़े हैं। सिविल और क्रिमिनल केसेस एक लंबे अरसे तक चलते हैं। जो एक बार अदालत चला जाता है तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ये किसी का कसूर नहीं, सिर्फ सिस्टम का कसूर है। मुल्की निजी यूनिवर्सिटीज़ की नुमाइंदा तंजीम एब्सप के ज़ेरे तमाम आगाही सेमिनार 2030 का पाकिस्तान, चैलेंजेस, इम्कानात और नई राह के मौजू पर खसूसी लेक्चर सीरीज़। तकरीब के मेहमान खसूसी चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद थे। मियां आमिर महमूद का तकरीब में पहुँचने पर पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। चेयरमैन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर अवैस रऊफ और चौधरी अब्दुर्रहमान ने इस्तकबाल किया। मियां आमिर महमूद ने शुरा से खिताब किया और उनके सवालात के जवाब दिए। तकरीब में जामिया के असातिज़ा और तलबा की कसीर तादाद शरीक थी। सीसीडी का जराइम पेशा अनासर के गिर्द घेरा तंग। 2 अलग अलग मुबैना मुकाबलों में 4 मुलजिम हलाक। राविम में 30 रुपए की खातिर 2 भाइयों को कत्ल करने वाले मुलजमान साथियों की फायरिंग से हलाक। मुलजिम अवैस और शहजाद को निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था कि साथियों ने फायरिंग कर दी। दूसरे मुकाबले में संगीन वारदातों में मतलूब शाह गैंग के 2 करिंदे हुसैन और उमर भी साथियों की फायरिंग से मारे गए। फैक्ट्री एरिया में नौजवान के कत्ल की वारदात। कत्ल के बाद मुलजमान के फरार होने की क्लोज सर्किट फुटेज मंजर आम पर आ गई।
फुटेज में मुलजमान को शहजाद को कत्ल करने के बाद पैदल ही फरार होते देखा जा सकता है। मुद्दई मुकदमे के मुताबिक इसके बेटे को मुलजिम हमजा ने साथियों के साथ मिलकर कत्ल किया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने अभी तक मुलजमान को गिरफ्तार नहीं किया। पंजाब पुलिस में तकर्रुर तबादले। आईजी पंजाब ने 7 DSPs के तबादले कर दिए। गुलाम दस्तगीर DSP ऑपरेशंस चादरा, रेहान ज़िया DSP डॉल्फिन्स कोर्ट सिटी डिवीजन तैनात, आमिर मलिक DSP ऑपरेशंस टाउनशिप, खुरम शहजाद DSP ऑपरेशंस सिविल लाइंस तैनात, मोहम्मद आसिफ खान को DSP बटालियन 5 PC, गाजी इरफान अकबर को DSP ऑपरेशंस मुजंग लगा दिया गया। कलीमुल्लाह DSP लीगल ओकाड़ा तैनात। जिना हाउस हमला केस मुलजिम शेरशाह के जिस्मानी रिमांड की इस्तदाम मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान के बेटे शेरशाह को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने मुलजिम के मजीद जिस्मानी रिमांड की पुलिस की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। थाना सर्वर रोड पुलिस ने जिना हाउस केस में शेरशाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। यूट्यूबर डकी भाई के खिलाफ जुए की ऐप को प्रमोट करने का केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में मजीद 4 रोज की तोसी कर दी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुलजिम को अदालत में पेश किया। मुलजिम से जुए की ऐप की तशरीह के मामले पर तफ्तीश जारी है। एक और मशहूर और मारूफ टिकटॉकर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। टिकटॉकर खुरम गुज्जर का ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ फ्रॉड सामने आ गया। यूरोप पलट शहरी राना अरसलान की दरख्वास्त पर थाना डिफेंसी में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक टिकटॉकर ने राना अरसलान नामी शख्स के साथ 2 लाख यूरो का फ्रॉड किया। खुरम गुज्जर ने राना अरसलान से कमर्शियल प्लॉट की खरीदारी के लिए 2 लाख यूरो लिया। 1 साल बाद भी प्लॉट खरीद कर नहीं दिया। रकम के मुतालबे पर खुरम गुज्जर इनकारी हो गया। सेशन अदालत में मनशात बरामद केस की समाअत। अदालत का मुलजिम नेमतुल्लाह को 9 साल कैद और 80,000 रुपये जुर्माने की सजा का हुक्म। सरकारी वकील मोहम्मद आरिफ ने मुलजिम के खिलाफ 12 गवाह पेश किए। एडिशनल सेशन जज खुरम शहजाद ने केस की समाअत की। कॉन्ट्रैक्ट में तोसी न करने और बगैर पेशे इत्तला मुलाजमत से निकालने पर मियो कैंसर अस्पताल मनावा के स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सिंग और दीगर अमला सरापा एहतजाज। मुलाजमीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्हें 2 माह से तनख्वाह नहीं दी गई। 218 मुलाजमीन के वाजबात बाकी हैं। अब अस्पताल की OPD और एमरजेंसी सर्विसेज बंद की जा रही हैं। 8 साल से काम कर रहे हैं। बगैर पेश की इत्तला मुलाजमत से महरूम किया जा रहा है। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर इहसान भुट्टा की जेर सदारत इजलास। DG फूड नवीद शहजाद ने गोदामों की मजमूई सूरत हाल बारे आगाह किया। मार्केट में गंदम और आटे के नरखों बारे दरियाफ्त किया। रोटी के नरखों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। बोले सैलाबज़दा इलाकों में गोदामों में मौजूद गंदम की हिफाजत के लिए इक़दाम किए जाएं। फूड अथॉरिटी का सेहत दुश्मन अनासर के गिर्द शिकंजा सख्त। 3 की कसूर रोड पर छापामार कार्रवाइयां। 22,680 लीटर जाली दूध, 676 किलो मुजरे सेहत गोश्त तलब। जालसाजी का मकरू धंधा करने पर 4 मुकदमा दर्ज। एक दूध सप्लायर गाड़ी जब्त। DG आसिम जावेद का कहना था ठोकर नियाज बेग, राविंड, कसूर रोड, गजुमता के इलाकों में कार्रवाइयां की गई। 128 पॉइंट्स को 10,35,000 के जुर्माने। 2 मीट गोदाम सील किए गए। अलामा इकबाल एयरपोर्ट पर मनशा स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने नाइजीरियन मुसाफिर को पकड़ लिया। नाइजीरियन शहरी के पेट से कोकीन के 38 कैप्सूल बरामद। मुलजिम के खिलाफ इंसदाद मनशात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुलजिम बहरीन से बिजनेस वीजा पर लाहौर पहुंचा था। और PCB ने 65 वुमेन क्रिकेटर्स को डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए। 20 खिलाड़ी गोल्ड, 45 सिल्वर कैटेगरी में शामिल। 65 खिलाड़ियों में 6 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी शामिल। 23 अंडर-19 और इमर्जिंग क्रिकेटर्स को भी कॉन्ट्रैक्ट मिला। कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत जुलाई 2025 से जून 2026 तक मुकर्रर। खिलाड़ियों का इंतखाब नेशनल वुमेन सिलेक्शन कमेटी के अरकान ने किया।